आखिरकार भगवान राम ने क्यों किया था एकादशी का व्रत? क्या उनकी विजय हुई थी और किस मास में किया था? क्या हमें भी उनकी तरह एकादशी का फल प्राप्त हो सकता है? क्या ये एकादशी इतनी महत्वपूर्ण है? आइए जानते हैं। भगवान राम की तरह हमारे भी कार्य सफल हों। पवित्र कथाओं के इस मंच पर आपका स्वागत है। एक बार धर्मराज बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो विस्तार से और विधि पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है और विजय एकादशी के श्रवण मात्र से या पढ़ने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का विधि विधान से व्रत का महत्व बताए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत अति प्राचीन है और सब पापों को हरने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करने वाली है। आइए कथा शुरू करते हैं। जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को वनवास मिल गया था, तब श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी श्री राम जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे थे। उस समय महापापी रावण ने सीता जी का हरण किया। इस घटना से श्री राम जी और लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वह जटायु के पास पहुँचे तो उसने अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्ग को चले गए। जब राम जी कुछ आगे चले तो सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और बाली का वध किया। फिर हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी से रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सारा हाल कह दिया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से वानर भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब रामचंद्र जी लंका के किनारे समुद्र पर पहुंचे तो उन्होंने उस समुद्र को देखा और सोचा कि इस महान समुद्र को कैसे पार किया जाए। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमार द्वीप पर वकदाल भय नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर रामचंद्र जी ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम किया और वहां बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य के रूप में पुरुषोत्तम समझा और पूछा, हे राम, आप कहाँ से पधारे हैं? तो वह बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब ऋषि बोले, हे रामचंद्र जी, मैं आपको उत्तम व्रत बताता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत करके आप समुद्र के पार अवश्य ही जा पाएंगे और आपकी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दसवें के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का किसी भी प्रकार का इनमें से कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतंजा मतलब कि 7 नाज मिले हुए हों, उसमें उस नाज के ऊपर सतलजे पर कलश को रखें और ऊपर भगवान नारायण की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें। रात्रि को भी उसी तरह से बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद उस कलश को ब्राह्मण को दान देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को अपने सेनापतियों सहित करोगे तो अवश्य ही विजय होगे। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस प्रकार
व्रत को विधि सहित करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत का महत्व सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विजय एकादशी पर विशेष फलाहार, नारायण जी की मूर्ति रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और इस दिन सिंघाड़े का सगार ले। विजय एकादशी की कथा को हम यहाँ पर संपन्न करते हैं। विजय एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इस एकादशी को अपने संतान के लिए किया जाए तो उनकी भी अवश्य ही विजय होती है। वैसे तो सारी एकादशियों का बहुत ही महत्व है और ये तुरंत फल देने वाली हैं। हमारे शास्त्रों में भी एकादशी के व्रत का वर्णन किया गया है। हमें एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न में पाप विराजमान होता है, इसलिए हमें फल जल के साथ व्रत को रखना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी है। एकादशी का व्रत करने से घर में धन्य धान्य से संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा। दिन भर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री